स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए आपका पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो पुणे महाराष्ट्र में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का परिसर में जो स्टेडियम है उसका नाम टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा जाएगा। और स्टेडियम का नाम फिर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हो ना, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.58 मीटर की दूरी पे भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और इसीलिए तो 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मना रहे हैं। देखो, नीरज चोपड़ा से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए थे। याद रखना, ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट हैं और व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए नीरज चोपड़ा को शामिल किया। तो इनसे ये 2-3 पॉइंट याद रखना आप। बाकी देखो, स्टेडियम की बात है तो आपको याद दिला दूं, अभी मोहाली में जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। उड़ीसा के राउरकेला में आपको याद है देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और उससे पहले दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे करा गया था। लखनऊ में जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया था। और चलो बताओ, अभी किस फुटबॉल प्लेयर के नाम पे एक स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो बताया था मैंने आपको कई बार, बाईचिंग भूटिया के नाम पे। कहां पे? नामची सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके करंट अफेयर्स के हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा विद्या बालन ने। तो अभी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 में विद्या बालन को शेरनी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। और अगर इसमें बात करें कि बेस्ट फीचर फिल्म किसे चुना गया, तो सोरारई पोटरू को। बेस्ट एक्टर चुने गए सूर्या शिव कुमार सोरारई पोटरू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हमने देखा विद्या बालन शेरनी मूवी के लिए, और निमिषा सजयन द ग्रेट इंडियन किचन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो अनुराग बसु लूडो मूवी के लिए। और अगर बेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो मिर्जापुर सीजन 2 रहा। और बेस्ट एक्टर इन सीरीज की बात करेंगे तो मनोज बाजपेयी रहे द फैमिली मैन 2 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज की बात करेंगे तो सामंथा अक्कीनेनी द फैमिली मैन 2 के लिए। अच्छा, विद्या बालन से अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फायरिंग रेंज का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और कुछ समय पहले 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हमने बात की थी, उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर रहे थे मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए और धनुष असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप याद रखो, इस साल का ऑस्कर कौन से नंबर का था? 93rd एडिशन था। बेस्ट फिल्म रही
नॉमैडलैंड। बेस्ट एक्टर रहे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नॉमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ रही नॉमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ये तो आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, ऑस्कर तो हमेशा याद करके जाया करो। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा दिल्ली में। और दिल्ली में भी कहां पे? कनॉट प्लेस पे। और उद्घाटन कौन करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कब करेंगे? कल, यानी कि 23 अगस्त 2021 को। तो ये जो स्मॉग टावर है ये हवा का शुद्धिकरण करेगा। इसको बनाने में लागत आई है 20 करोड़ रुपए। और याद रखना, हवा को शुद्ध करने के लिए ये स्मॉग टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। अच्छा, प्रदूषण की बात है, अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कौन सा देश सबसे प्रदूषित है। तो कौन सा था? बांग्लादेश। और शहरों में हमने देखा था उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दूसरे नंबर पे है सबसे प्रदूषित। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बना था? तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। चलो बताओ, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। और बताओ, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहां पे शुरू हुआ? तो केरल में। चलो ये बताओ, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहां पे लगाया गया? तो आंसर होगा असम में। अभी देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना? आंसर होगा इंदौर। देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये कहां पे स्थापित किया गया? केरल में। और देश का पहला ग्रीन एटीएम ये कहां पे शुरू हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 अगस्त को ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखो, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक और दिन होता है, 1 अक्टूबर। हम उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो वो भी याद रखना। और क्या आप मुझे बता सकते हो, अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों के लिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। कौन कौन से? एक तो सेज प्रोजेक्ट और एक एल्डर लाइन प्रोजेक्ट। तो वो भी ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलिए, अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है एक बार हम सारे रिवाइज करते हैं। 1 अगस्त को याद रखना मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया। 7 अगस्त को 2 डे मनाए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया और विश्व आदिवासी दिवस मनाया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया। और 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड लायन डे। फिर 12 अगस्त आया, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया। और 14 अगस्त को पहली बार पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अभी 16 अगस्त से याद रखना पुडुचेरी में डी जूरे ट्रांसफर डे के रूप में मनाया था। और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस अभी 16 अगस्त को मनाया गया। अभी 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के रूप में मनाया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी होता है उस दिन। और अभी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया था। 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मॉस्किटो डे और अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया हमने। तो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा एप्पल। तो हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट 2021 के अनुसार एप्पल जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे एप्पल, सेकंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड नंबर पे अमेजन। और इन 500 कंपनियों की लिस्ट में भारत की कितनी कंपनियां हैं इसमें शामिल? 12 कंपनियां हैं, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। वैसे इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 57 नंबर पर है। और देखो, मैं आपको बता दूं, यूएसए की सबसे ज्यादा 243 कंपनियां इसमें है। उसके बाद चाइना की 47 है। 30 कंपनियों के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। और भारत 12 कंपनियों के साथ इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। बाकी देखो, बात एप्पल की करेंगे। इसकी स्थापना होती है 1976 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। और इसके सीईओ कौन है? टिम कुक हैं। देखो, डेली करंट अफेयर्स आप हमारा पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? तो उसमें किया गया था 7 को।
और उसमें टॉप पे कौन था? टॉप पे वॉलमार्ट रहा था। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगस्त मंथ के सेकेंड वाले वीक का करंट अफेयर्स वाला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कल शाम को अपलोड हुआ था। और उसकी क्विज भी अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के उसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा इस्माइल साबरी याकूब। अभी आपको पता है 2-4 दिन पहले हमने पढ़ा था, अभी तक मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब नए बन गए कौन? इस्माइल साबरी याकूब। बाकी स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने, एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने और हेकेंडे हिचिलेमा ये जाम्बिया के नए प्रेसिडेंट बने। बात मलेशिया की है तो ये रहा मैप में मलेशिया। कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है। चलो मुझे बताओ, कुआलालंपुर में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? कई बार मैं आपको बताता हूं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? कुआलालंपुर मलेशिया में। करेंसी मलेशियन रिंगिट है और यहां की संसद को क्या कहते हैं? दीवान निगारा कहते हैं। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में संस्कृत सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 से लेके 25 अगस्त तक ये मनाया जा रहा है। तो 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, उसे लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से लेके 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह के रूप में मना रहा है। अच्छा, आपको वैसे पता होगा कि संस्कृत दिवस हम श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और इसी दिन तो रक्षाबंधन भी होता है। और हाँ, आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो याद रखना, संस्कृत सप्ताह 19 से लेकर 25 अगस्त तक, और संस्कृत दिवस पूछेंगे तो आज यानी कि 22 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन मनाते हैं हम ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहां उभरते सितारे फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा लखनऊ में। वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। और अभी उन्होंने 22 अगस्त को ही उभरते सितारे फंड को लखनऊ में लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे उभरते सितारे फंड क्या है? मतलब छोटी कंपनियों के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक फंड बनाया गया है और उसी को नाम दिया गया उभरते सितारे फंड। और इस फंड को एक्सिम बैंक और सिडबी ने 40-40 करोड़ रुपए देकर के इसको शुरू किया है। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी कुछ समय पहले निर्मला सीतारमण जी ने बताओ किस आईआईटी में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया था? अब ये प्रश्न तो आप ही के लिए रहेगा, आप ही को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताइए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत जो है ये अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा। और इसका विषय क्या रहेगा, थीम क्या रहेगी? टूवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। और याद रखना, ये इसका दूसरा एडिशन है, यानी कि ये इसकी दूसरी बैठक होगी। इसकी पहली बैठक कहां पे हुई थी? चाइना में हुई थी 2018 में। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के अभी कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अवेयर। और एक अब्दुल्ला शाहिद का नाम याद रखना, मालदीव के विदेश मंत्री हैं वैसे तो ये, लेकिन अभी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के अध्यक्ष बने हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी ये। और संयुक्त राष्ट्र के डायरेक्टर जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं, ये पुर्तगाल से हैं। और संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य यानी कि 193rd मेंबर कौन सा है? साउथ सुडान है। अच्छा, भारत कौन सी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो 8वीं बार। किसके स्थान पे? इंडोनेशिया के स्थान पे। जो अस्थायी सदस्य होते हैं ना, ये 2-2 सालों के लिए चुने जाते हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट है और 10 अस्थायी है। और आपको पता ही है, अभी अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास ही है। उसके अलावा आप ये भी याद रख लो कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो भारत है ये 2022 से लेके 2024 तक मेंबर बना है। टोटल मेंबर कितने हैं? 54 हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? तो आंसर होगा फेसबुक ने। तो अभी फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडीफी, उसके साथ मिलकर के भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। और इस पहल का, इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? छोटे व मध्यम व्यवसायों की मदद करना, उनके लिए बिजनेस लोन को ज्यादा आसान और सुलभ बनाना।
देखो फेसबुक की स्थापना होती है 2004 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है और इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आंसर होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो अभी तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नाम बदल के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया। ये नाम 20 साल पहले तालिबान सरकार के द्वारा देश को दिया गया था, जब अफगान तालिबान ने इस्लामिक राज्य की स्थापना करते हुए 1996 से 2001 तक लगभग 6 सालों तक देश पर शासन किया था। अच्छा, इसके अलावा एक तालिबानी नेता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनको अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति पद नहीं हो गया, मजाक हो गया ये। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वहां के जो प्रेसिडेंट है वो तो भाग गए अशरफ गनी, फिर वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट है अमरुल्ला सलेह, उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट। अब ये कह रहे हैं बरादर कि मैं प्रेसिडेंट, सभी प्रेसिडेंट बन जाओ। अब देखो बात यहाँ पे अफगानिस्तान की है, तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान। कैपिटल इसकी काबुल हो गई, करेंसी अफगान अफगानी है। अच्छा, अफगानिस्तान के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। यहाँ पे 3 डैम आपको याद रखने, 2 तो भारत ने बनाए हैं भारत की सहायता से। कौन कौन से? सलमा बांध और शहतूत बांध। एक दहला डैम भी याद रखो, क्योंकि ये न्यूज में था जब तालिबानी आए थे तो इन्होंने इस पे कब्जा किया था सबसे पहले। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से याद रखो, उसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 164। तो 164 यानी कि डब्ल्यूटीओ का सबसे नया मेंबर यही है अफगानिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन कहते हैं। अब देखो यहीं से आप लिंक करो, यहां पर रुको मत। डूरंड से आपको याद आएगा एक डूरंड कप होता है। अब ये जो डूरंड कप है, खुद से प्रश्न करना है आपको, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद आएगा फुटबॉल से। अब यहां पे भी रुको मत, आपको याद करना है यार ये डूरंड कप तो अभी न्यूज में था। तो आपको याद आएगा कि डूरंड कप इस साल होने वाला है, ये इसका 130वां संस्करण होगा। लेकिन कहां पे होने वाला है? कोलकाता में होने वाला है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि किस तरह से लिंक कर करके पढ़ा जाए, तो इसी तरह से कहीं पर भी आप चीजों को इंटरकनेक्ट कर सकते हो। और जब आप इंटरकनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ना सीख जाओगे ना, आप देखना बहुत कम समय पे बहुत ज्यादा चीजों को आप रिवाइज कर लोगे। और वो एक बहुत बेहतरीन रिवीजन होगा, क्योंकि उसमें आप बोर भी नहीं होगे और उससे आपको पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें आपके माइंड में याद है, आपको क्या क्या चीजें याद नहीं है, तो आप उसको हाथों हाथ याद कर लोगे। अच्छा, यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? शोरा कहते हैं, ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में नए सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा को। तो अभी अपूर्व चंद्रा को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो वही है जिनके पास खेल मंत्रालय है, यानी कि अनुराग ठाकुर। बाकी देखो, सुधीर कुमार की बात करेंगे। अभी कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव बने थे ये। धृति बनर्जी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये। पद्म कुमार माधवन नायर। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए गाइस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके खत्म हो चुके हैं। तो अब लास्ट में एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से रहेगी कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना जाने से पहले, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करना। अगर इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलती है और इन वीडियोस को आप सपोर्ट करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो कि मैं इसी तरह से रेगुलर आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं, पूरी मेहनत करता रहूं, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, तो थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी सपोर्ट मुझे आप लोगों से भी चाहिए। कुछ नहीं करना, आपके परिवार में, दोस्तों में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक बार प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो अब देखते हैं कल के वीडियो में क्या प्रश्न पूछा था। बताइए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद आजम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अब इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर ऑडियो के माध्यम से आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं सुन करके, तो इसका ऑडियो भी मैंने तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए। तो जब भी आप फ्री हो, आप घूम रहे हो, बैठे हुए हो, तो ईयरफोन लगाओ कानों में और मस्ती से इसका रिवीजन कर डालो। ऑडियो रिवीजन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।